हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय पैटर्न के खेल भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा। फर्स्ट, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पैटर्न में 5 ऐड हो रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है, तो आगे आएगा 25 रुपये। दूसरा, 2 बजे, 2:30, 3 बजे, 3:30 बजे, तो आगे आएगा 4 बजे। तीसरा, 90A, 80B, 70C। तो आप देख सकते हैं ABC आगे D, 90, 80, 70, 10 घट रहा है तो 60, तो यहाँ आएगा 60D। चौथा, 009, 109, 209। तो आप देख सकते हैं शुरू का अंक ही केवल बढ़ रहा है, सैकड़े का अंक बढ़ रहा है, तो अगला अंक होगा 309, 309, 9, 109, 209, 309। पाँचवा, AAB, BBC, CCD, DDE। तो आप देख सकते हैं पहले के 2 लेटर्स एक साथ बढ़ रहे हैं और लास्ट वाला लेटर सिंगल बढ़ रहा है, तो अगला पैटर्न आएगा EEF। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न आगे बढ़ाएं। क, यहाँ पर फूल की पत्तियों का पैटर्न दिया हुआ है। पहले एक पत्ती, फिर 2, फिर 3। पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, इसी प्रकार पत्तियाँ आगे बढ़ती चली जाएंगी। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर पिक्चर लगा दी है। ख, आप देख सकते हैं पैटर्न पहले एक लाइन, फिर 2 लाइन से आकृति बनी है, फिर 3 लाइन से त्रिभुज बना है, 4 से चतुर्भुज बना है, 5 लाइनों से पंचभुज बनेगा और 6 लाइन से षटभुज बनेगा। ग, आप देख सकते हैं हरी, नीली, हरी, नीली, तो फिर हरी जैसी आकृति बनेगी और उसके बाद नीली जैसी आकृति बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड़, यहाँ पर तीर घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम रहा है। पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे तो पैटर्न कुछ इस प्रकार दिखेगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, प्रत्येक पंक्ति में केवल संख्या 2 और 3 का उपयोग करके निम्नलिखित जादू वर्ग को पूरा करें। किसी भी पंक्ति या कॉलम में कोई भी संख्या दोहराई नहीं जानी चाहिए। तो बच्चों तो यहाँ पर हम इस जादुई वर्ग को इस प्रकार पूरा कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा दी है। चलिए अगला करते हैं। प्रश्न 4, संख्या 1 से 9 तक दोहराए बिना निम्नलिखित जादू वर्ग में लिखें। प्रत्येक पंक्ति में क्षैतिज और स्तंभ का कुल जोड़ 15 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर इस वर्ग को इस प्रकार पूरा करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा दी है, जिसे देखकर आप इस वर्ग को पूरा कर सकते हैं। चलिए अगला करते हैं। प्रश्न 5, संख्या 1 से 6 तक को दोहराए बिना रिक्त स्थानों में भरें। त्रिकोण की प्रत्येक रेखा का योग 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस आकृति में संख्याएं इस प्रकार भरेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा दी है, जिसे देखकर आप आसानी से संख्याएं भर सकेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिकोण की प्रत्येक रेखा का योग 9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल अनुमान। आज जीवन कौशल में अनुमान से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, ऐसी 2 स्थितियां लिखें जब हम अनुमान लगाकर किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अनुमान लगाकर ऐसी कोई भी 2 स्थितियां लिखनी है जहाँ पर कार्य को अनुमान लगाकर पूर्ण किया जा सकता है। आप यहाँ पर कोई भी 2 स्थितियाँ लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है। पहला, घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी
हो सकती है। पहले अनुमान लगा सकते हैं, फिर इसे मापा जा सकता है। दूसरा, 1 किलो टमाटर में कुल कितने टमाटर आ सकते हैं, इसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं और बाद में इन्हें तौल के बाद गिना जा सकता है कि 1 किलो टमाटर में कुल कितने टमाटर आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अनुमान द्वारा बताएं कि। अब यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है और खाली स्थानों में अपना अनुमानित उत्तर लिखना है। जो आप अनुमान लगाएंगे उसे यहाँ पर लिखेंगे। सभी बच्चों का अनुमान अलग अलग होगा। पहला है 1 किलो का डब्बा कितने लड्डुओं से भर जाएगा, तो यहाँ मैं भी अनुमान लगाकर लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखूँगा 20। दूसरा, आपके घर से पड़ोसी का घर कितने कदम पर है, तो यहाँ लिखेंगे 15। आपके घर के दरवाजे की लंबाई कितने मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 2। आपका कद कितने सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 140। पाँचवा, एक बाल्टी कितने जग पानी से भर जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 10। तो बच्चों याद रहे, यहाँ पर अनुमान लगाकर उत्तर दिया गया है। अलग अलग बच्चों का अनुमान अलग अलग होगा। किसी के घर में छोटी बाल्टी होगी तो वो कम जग से भरती होगी, तो वो कम जग लिखेगा। किसी बच्चे का कद ज़्यादा लंबा है या कम है तो वो उस हिसाब से अनुमान लगाकर लिखेगा। ये हमारा अनुमानित उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो यहाँ आज संस्कारशाला में बताया गया है कि हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो हमें किसी भी चीज़ को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना होगा। खाद्य रंग पीला, पीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए केला, आम, पीली दाल आदि। परिवार के साथ समय, खेल, टिक टॉक टॉ, चिड़िया उड़, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि, पौधों को पानी देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।